जब भी आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी लेटेस्ट में जैसे ये वाला आया है, इसी के ऊपर एक आ जाएगा। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ही आप लोग बहुत गलतियां करते हो। हर साल बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में उनका कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे और इसकी जो भी डिटेल होगी, जैसे देखना इसमें जो ईमेल आईडी होगी वो वही रखना जो आप चेंज नहीं करने वाले हो, या फिर एक बार सोच लो कि हाँ मेरे को ये वाली ईमेल आईडी इसमें रखनी है। मोबाइल नंबर जो इसमें डालना वो चेंज मत करना, और जो इसमें पासवर्ड का एक फॉर्मेट बताऊंगी वही पासवर्ड रखना। और उसी में मतलब वही पासवर्ड का मतलब उसी में लेटर्स और नंबर चेंज करके अपना पासवर्ड रख लेना। तो पासवर्ड बहुत ध्यान से बनाना है। और हाँ, ये जो देखो ये प्रॉब्लम दिख रही है ना, ये तो अभी यहाँ पे नेट इशू है इस वजह से दिख रही। बाकी जब रजिस्ट्रेशन पहले से करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब इनकी एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएगी ना, मतलब ये होगा कि नोटिफिकेशन आ गए हैं, अब 15 सितंबर या फिर इतने अक्टूबर से फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, तो इसी तरह से इनकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है। फिर होता क्या है कि बच्चे बहुत डरने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हो ही ना पाए। इसलिए क्या करो, पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, तो आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी जो पुराने बच्चे हैं उनका डैशबोर्ड कैसा है, अगर किसी का मेरे पास सेव होगा डेटा तो। अब यहाँ पे देखो एक डमी फॉर्म आपको फिल करके दिखा रही हूँ। ये देखो फॉर्म नहीं, इंस्पायर रजिस्ट्रेशन है। इसे करना है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसे बताया, जैसे बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे अगर आप लड़की हो तो मिस फिल करोगे, लड़के हैं तो मास्टर, और मिस्टर और मिसेस किन के लिए, जो भी मैरिड हो, तो वो तो कोई इतने छोटे में होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मिस भारती, और मिडिल नेम कुछ लगाते तो लिखोगे, नहीं लगाते उसे ब्लैंक छोड़ दो। जेंडर में आपको अपना जेंडर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर जो भी हो, और यहाँ पे आपको अपनी डीओ भी फिल कर लेनी है जो भी हो, इसी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम्म उसके बाद ईमेल आईडी बहुत संभल के, जो ईमेल आईडी यूज करने वाले हो इसमें उसको कहीं इधर उधर मत करना जब तक फॉर्म ना आ जाए। अरे यार, ऐसे ही इसको दोबारा कंफर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड बहुत ध्यान से रखना है। देखो इसका फॉर्मेट बता रही हूँ, उसी में लेटर नंबर चेंज कर देना। PUSH स्मॉल में, कैपिटल P कैपिटल K 2025। वैसे यहां पर फिर से एट स्मॉल p स्मॉल u स्मॉल s स्मॉल h कैपिटल P कैपिटल K 2026 रखा था, जो भी रखा हो। तो इस तरह से अब ये पासवर्ड अपना मत इधर उधर करना, क्योंकि जब ये ऐसे रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करोगे ना, तो यहां से आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट होगा, एप्लीकेशन डैशबोर्ड। अभी पुराने बच्चों का दिखाऊंगी तब पता चलेगा कैसा होता है वो। तो उसमें आपको पासवर्ड कर मतलब पासवर्ड और लॉगिन आईडी से ही लॉगिन होगा। तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक की तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपका ये जो पासवर्ड रहे ना, इसे एक जगह पर लिख लेना, इसमें कोई ऐसे लापरवाही मत करना। और इंस्पायर स्कीम क्या है आपकी, तो इंस्पायर स्कीम देखो स्कॉलरशिप एसएचई है। अगर आप मान लीजिए एमएससी कर चुके होते तब ये वाली फिल करते, पीएचडी के बाद ये होता है। तो फिलहाल हमारी ये है स्कॉलरशिप एसएचई। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो आधार कार्ड रहेगा, क्योंकि नॉर्मली सबके पास इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अपना आधार कार्ड रखना, और यहाँ पे जो भी आपका नंबर हो फिल कर देना पूरा, और उसके बाद ये कैप्चा वेरिफिकेशन रहेगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना। तो होगा क्या, आपका एक एप्लीकेशन डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब वो कैसा दिखेगा, तो वो देखो किसी पुराने बच्चे का आपको मैं करके बता, मेरा वाला तो वो क्लोज कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि मेरा 2017 का बैच था। तो देखो 2017 वालों का क्लोज हो गया, वरना अपना ही ओपन करके दिखाती है आपको, किसी का सेव हो, किसी नए बच्चे का। इस तरह से देखो मेरे में तो ये सब पासवर्ड सेव हैं। ऐसे ही आपको क्या रहेगा, अपना एक लॉगिन आईडी डालना रहेगा, पासवर्ड डालना रहेगा, कैप्चा वेरिफिकेशन, फिर साइन इन करोगे। अगर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ होगा तो दिख जाएगा आपको। फिर ऐसे ही साइन इन करोगे तो ये आ जाएगा, लो पासवर्ड चेंज का ही आ गया।
तो इसी टाइप का एक एप्लीकेशन आपका मतलब एप्लीकेशन डैशबोर्ड रहता है। और फिलहाल तो इसमें पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा, किसी और का है तो क्यों चेंज करें, इसलिए लॉग आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं, इसी टाइप का आपका लिखा रहेगा। और ये जब आ जाएगा, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा ना, तो यहीं पर ऐसे लिख के आने लगेगा। और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक डिटेल, ये सारी चीजें आएंगी। तो फिलहाल के लिए तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब आ जाओ क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद होगा क्या, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखो, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये सारा कुछ सबमिट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने उसका करके दिखाया कि वहां पर लॉगिन किया, तो वैसे ही आपको लॉगिन करना रहेगा। और लॉगिन करने के बाद जब भी आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी कि हाँ अब ये सारी चीजें अपलोड करी जा रही हैं, तो आपने करना है क्या क्या, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने निकाल के रखना, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरत है तो लगाएं, मतलब अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो ही। और एलिजिबिलिटी नोट के लिए जो आप लोग परेशान हो रहे थे, मैं अपनी बात करूं, मैं यूपी बोर्ड से मैंने 2017 में किया था, उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि हाँ एलिजिबिलिटी नोट जैसा कुछ होता भी। अब तो बहुत बच्चे जानने लगे, यूट्यूब में भी इतना कुछ हो गया इंस्पायर के बारे में। तो मैंने वहां पर नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्लिके कर दिया था, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। ऐसे ही कई बच्चों का भी हुआ है कि उनके स्टेट बोर्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, यूपी बोर्ड वाले देखो प्रोवाइड करने लगे हैं। उस वक्त करते थे कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप करने लगे हैं। और अगर आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है तो आप लगाओ, नहीं करता तो फिर रहने दो। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स नहीं करते, तो वहां पर एनए कर देना, उससे कोई इशू नहीं होगा। और 12th की मार्कशीट जो कि डिसाइड करेगी कि आपको ये मिलेगी कि नहीं, अगर अच्छा कट ऑफ रहे, मतलब जैसा कट ऑफ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। फिर 10th की मार्कशीट, और अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो लगानी है, वरना ये नहीं लगानी। फिर एंडोर्समेंट फॉर्म जो कि आप मतलब आपके प्रिंसिपल साइन करेंगे, और वो आपको लगाना रहेगा। देखो होता क्या है कि अभी आप फॉर्म फिल करोगे, मान के चलते हैं आपने अक्टूबर में फॉर्म फिल कर दिया, राइट। उसके बाद ये सब पूरा ये ऐसे होते होते देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद एक फॉर्म आएगा, फॉर्म क्या, इनका एप्लीकेशन डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा, तो वहां पे ये सारा कुछ अपना फिल कर दोगे। जब ये सारा कुछ फिल कर दोगे तो वहां पर एक एंडोर्समेंट फॉर्म आपसे मांगेंगे। एंडोर्समेंट फॉर्म क्या होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया, ये आपको इंस्पायर की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ जाओगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन पर क्लिक करना, फॉर्मेट में ये देखो आपको मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ से आपको इजिली मिल जाता है, तो यहीं से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसमें देखो क्या क्या फिल करना होता है, यहाँ पर अपना नेम फिल कर देना कि इनके बेटे या बेटी है, और मम्मी या पापा का नाम यहाँ पर, और जो भी आपका कोर्स हो इनमें से वो फिल कर देना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर वाले 3 होंगे, जो भी नए बच्चे हैं ये भी हो सकता है। और ईयर ऑफ एडमिशन 2025 रहेगा। और आपके जो भी मतलब आपने सब्जेक्ट लिए हैं, जो भी 3 सब्जेक्ट लोगे, यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर मतलब सॉरी टिक कर देना, नॉट क्लिक। और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट अपने टिक कर देना जो आपने लिया, नेम ऑफ द कॉलेज ये कर देना है, और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका यहाँ पे स्टैम्प रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, और अपना डेट और प्लेस लिख देना। और फिर इसको पिक्चर लेके इसका पीडीएफ बना लेना, और जब इनका ये पोर्टल मतलब ये जब ये ओपन हो जाएगा तो वहां पर अपलोड कर देना। कहाँ थे हम लोग, यहाँ तो यहाँ पर अपलोड कर देना। तो ये सारी चीजें जब अपलोड होंगी ना जहां पर, यहीं पर ये भी होगा। कहाँ पर होगा, जब रजिस्ट्रेशन करके जब लॉगिन करोगे तो एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन होगा, जो अभी एक्टिव नहीं है। जब भी आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी कि हाँ सब लोग फिल कर लो। तो सब ध्यान से फिल करना, कुछ गलती मत करना, पूछ लेना लेकिन गलत मत करना। मेरे वीडियोस भले ना आ पाए लेकिन मैं रिप्लाई इंस्टेंट करती हूँ, मतलब जहां तक पॉसिबल हो पाता है, तो अगर मैंने देखा है तो। उसके बाद देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताया ना कि एप्लीकेशन डैशबोर्ड होता है, तो वहां पर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। ये सब बात की बात है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके बाद की चीजें हैं ये। और बाकी थोड़ा बता दूं, आप लॉगिन करोगे उसके बाद स्कॉलरशिप वहां पर जैसे कुछ दिखेगा उस पर क्लिक करना। इसके स्क्रीनशॉट मेरे पास मुझे ले लेने चाहिए थे, मेरा डैशबोर्ड ओपन नहीं, मतलब मेरा इनएक्टिव हो गया, नहीं तो देखो
जब आप लोग करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे और फिर वहां पर एडिट बटन आएगा। अभी देखो ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, बस ये चीजें अपने पास रख लेना। और जैसे ही फॉर्म आते हैं, मतलब उनकी एप्लीकेशन, इनका जो एप्लीकेशन विंडो ओपन होता है, तो ये सारा कुछ आपने फिल करना रहेगा। आपको कोई डाउट आता है कि इसमें क्या है, मेरे को करना चाहिए नहीं, तो इन्होंने देखो ये बता के रखा है कि अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करते हो तो कर सकते हो, इसमें करते तो नहीं। जैसे कुछ लोग KVPY आई होती है, KVPY क्या होती है, जैसे ये होती है, ऐसे ही उसमें क्या होता है कि वो 11th-12th में शायद दी जाती है। तो वो 11th-12th के अगर आप हो तो उसके थ्रू यहाँ पर कुछ बताते हैं, जो भी हो। और इन कैटेगरीज में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं, मतलब वो BSc वाले ही होते हैं, तो उनके लिए तो ये है। और हाँ, 80,000 रुपीज रहता है और आपको 60,000 ये लोग देते हैं और 20,000 उसके लिए, मतलब 60,000 तो आपको मिल ही जाएगा रिजल्ट अपलोड करते ही। उसके बाद 20,000 कि प्रोजेक्ट लास्ट में, मतलब पूरा इकट्ठे ले लो 1 लाख। मैंने क्या किया था, पूरा लास्ट में ले लिया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ प्रोजेक्ट करते रहते हैं, प्रोजेक्ट का बाद में देखेंगे, फिलहाल तो अभी स्कॉलरशिप का देखो। और हाँ, एक बात और बतानी थी, कि क्या बतानी थी, कि इसका कैसा प्रोसेस रहता है स्कॉलरशिप का। तो देखो, अभी सब लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जो भी उनके डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करोगे। फिर आपका जून में, अब जून से 1 मंथ इधर ले लो, 1 मंथ उधर ले लो, तो मई जून में ये क्या करते हैं, रिजल्ट आपका आता है, मतलब प्रोविजनल लिस्ट आएगी। उसमें अगर आपका IVR नंबर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो मतलब ये आपको मिल गई। और मिल क्या गई, उसके बाद भी आपको कुछ चीजें अपलोड करनी होती है, लेकिन बहुत इजी काम होता है। आधार कार्ड अपलोड करना होता है और बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में क्या, SBI का अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, और 17 से 22 ईयर के आप हो तो ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। 17 से 22 क्या, मतलब अभी आप 17 में होंगे, 17 से ये 5 साल के लिए चलती है, और 22 के जब हो जाते तो MSc होके ये खत्म हो जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो जब आप देखो नेक्स्ट ईयर आप 2026 में जब होगे, तो सोचो जून में रिजल्ट आया, फिर जुलाई में आपने क्या किया, बैंक डिटेल अपलोड कर दी अपनी, आधार कार्ड अपलोड कर दिया, और हाँ, और अपना BSc प्रीवियस का रिजल्ट अपलोड कर दिया, राइट। और एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ये एंडोर्समेंट फॉर्म है, ऐसे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, उसमें बस ऐसे फिल कर देना होता है, और आपके प्रिंसिपल वगैरह साइन कर देंगे कि हाँ ये बच्चा ठीक ठीक है। और उस आपके BSc प्रीवियस में 60% होने चाहिए, तब इस साल की स्कॉलरशिप और अगले साल की, मतलब ये N+1 ईयर के लिए मिलती है। मतलब आपने 12th में अप्लाई किया, तो ये आपको BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की उसी साल मिल जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर। मतलब 1,20,000 आपको मिलेगा कब, सिर्फ और सिर्फ इसका, मतलब प्रोजेक्ट हटा के 1,20,000 रुपए, 60+60 मिलेगा। ये आपको नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक सैंक्शन होकर रिलीज भी हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा, BSc सेकेंड ईयर का अपलोड करोगे जब मार्कशीट, तो आपको BSc थर्ड ईयर की पढ़ाई के लिए देंगे। जब BSc थर्ड ईयर का अपलोड करोगे मार्कशीट, तो MSc प्रीवियस की पढ़ाई के लिए देंगे। जब MSc प्रीवियस का मार्कशीट अपलोड करोगे, तो फिर MSc सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए करेंगे। तो इस तरीके से आपका 5 साल तक देते रहते हैं। MSc सेकेंड ईयर के अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आगे PhD वगैरह नहीं करना है तो MSc में स्टॉप कर जाना है, या फिर कुछ लोग BSc में स्टॉप कर देते, तो उनको भी तो फिर अगले साल मिलेगी BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट में अगर 60% है उनके, तो फिर उनको 60% या 7 CGPA, तो फिर उनको एक और मिलेगी, तो उनको फिर 3 ही मिलेंगी। तो इसी हिसाब से अपना देख लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगी। जरूरी नहीं कि वीडियो बना पाऊँ, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। बाकी बाय बाय। कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करें मेरे को। थैंक यू।